नमस्कार दोस्तों, सतपुरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम के बारे में। इसमें हम आज दो एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में और हेड ऑपरेटर के बारे में। आज हम इन दोनों एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब जारी होगी, फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी और नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का मिलेगा। और यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सी शिफ्ट सबसे टफ थी और कौन सी शिफ्ट यहाँ पे सबसे ईजी थी। तो सबसे पहले आज हम असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे टोटल जो पोस्ट थी वो 1374 पोस्ट थी और टोटल जो फॉर्म फिलअप किए गए थे वो 3,89,711। अपीयर्ड स्टूडेंट लगभग 58% स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया था। अगर हम लगभग माने अप्रोक्स तो 2,26,000 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देने गए थे। इसका जो एग्ज़ाम है वो 8 दिन में कंप्लीट हुआ था। 1 फरवरी से 8 फरवरी तक इसका यहाँ पे एग्ज़ाम हो गया था। अब इसमें टोटल जो शिफ्ट है वो 16 शिफ्ट थी। एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी और सबसे टफ शिफ्ट कौन सी थी। तो सबसे इजी शिफ्ट थी जो 1 फरवरी यानी 1 फरवरी को सेकंड शिफ्ट यहाँ पे सबसे इजी शिफ्ट थी। तो इस शिफ्ट में लगभग यहाँ पे क्वेश्चन जो बन रहे हैं स्टूडेंट के वो 115 के आसपास यहाँ पे एवरेज क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके 115 से क्वेश्चन कम ही बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो 115 के आसपास यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइंस थी वो ठीक ठाक लेवल की थी, इतनी टफ नहीं थी और शिफ्ट के मुकाबले। और शिफ्ट में जो साइंस थी वो अच्छी लेवल की थी और काफ़ी टफ भी थी। अब यहाँ पे 5 फरवरी को बात कर लेते हैं। तो 5 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था तो यहाँ पे जो साइंस का लेवल था, साइंस वाला सेक्शन था, उसमें जो स्टूडेंट के क्वेश्चन बन रहे हैं वो 15 से यहाँ पे 19 तक ही क्वेश्चन यहाँ पे बन पा रहे हैं। यानी ये शिफ्ट काफ़ी टफ थी क्योंकि इसमें साइंस थोड़ी अच्छे लेवल की थी और मैथ्स भी यहाँ पे ठीक ठाक लेवल का था। और यहाँ पे रीजनिंग यहाँ पे टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे रीजनिंग में। तो सबसे टफ शिफ्ट अगर हम बात करें तो 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, सबसे इजी की बात करें 1 फरवरी सेकंड शिफ्ट। तो यहाँ पे अब नॉर्मलाइजेशन और एवरेज मार्क्स की बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, हर सेक्शन में 50% यहाँ पे मार्क्स चाहिए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे 4 से 5 नंबर का आराम से मिल जाता है, जैसे यूपीएसआई में मिला था। चलिए सबसे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स के जो क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन स्टूडेंट के लगभग 27 से 29 ठीक हो रहे हैं। हिंदी की बात करें, हिंदी में 30 से 32 क्वेश्चन यहाँ पे आराम से क्लियर हो रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 28 से 29 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। जीके और साइंस की बात करें तो जीके में 17 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन एवरेज, यानी स्टूडेंट के एवरेज जो क्वेश्चन है वो 17 से 22 के बीच में रह रहे हैं। तो एवरेज क्वेश्चन अगर देखें 102 है और यहाँ पे मैक्सिमम देखें तो 112 है। तो यहाँ पे मैथ्स के लेवल की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे, अच्छे लेवल के थे। रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन साहित्य से रिलेटेड थे, वो भी अच्छे लेवल के थे। रीजनिंग में यहाँ पे रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे लेवल के थे और टाइम टेकिंग थे। जीके फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ पे, फिजिक्स के 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर स्टूडेंट नहीं कर पा रहा था, यानी अच्छे लेवल के थे। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा और मिनिमम नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कितना मिलेगा, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यूपीएसआई 2021 की जो वैकेंसी आई थी उसमें जो नॉर्मलाइजेशन था वो 10 से 15 नंबर के बीच मिला था स्टूडेंट को। किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कम भी हुए थे मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स यहाँ पे कम हुए थे। तो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 8 से 10 नंबर का यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि सेक्शन कट ऑफ है और 8 डेज़ में यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है। तो 8 से 10 मार्क्स का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। मिनिमम जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 2 से 4, मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 10 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। 5 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उनको मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर तक का यहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है और यहाँ पे इसका रिजल्ट और आंसर की कब तक जारी होगी। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी फाइनल कट ऑफ, ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। और यहाँ पे जो जीएस फिजिक्स वाला सेक्शन है उसमें यहाँ पे मार्क्स बहुत ही कम बन रहे हैं स्टूडेंट के। चलिए यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो फाइनल की कट ऑफ जो रहने वाली है, जनरल कैंडिडेट की यहाँ पे 292, ओबीसी 286, ईडब्ल्यूएस 289,
एससी की जो कट ऑफ है 283 और एसटी की जो कट ऑफ है 277। 300 प्लस कट ऑफ जाने के मुश्किल चांसेस है, क्योंकि 50% यहाँ पे 50% सेक्शन कट ऑफ है। और जो जीएस का जो एग्ज़ाम था, जीएस वाला सेक्शन था फिजिक्स वाला, उसमें स्टूडेंट के बहुत ही कम मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से स्टूडेंट के मार्क्स थोड़े से बढ़ सकते हैं और ये फाइनल कट ऑफ रहने के चांसेस है। अब यहाँ पे आंसर की बात करें तो आपकी जो आंसर की है, मैंने पहले भी बताया था 18 फरवरी तक आपके आंसर की यहाँ पे आ जाएगी, 18 फरवरी तक। इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है मार्च में इसका रिजल्ट 90% चांस है, मार्च में इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मार्च में कब तक? 15 मार्च से पहले इसका रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर 15 मार्च तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, फिर लोकसभा के इलेक्शन के बाद यहाँ पे मई में ही इसका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर होगा। लेकिन 90% चांस है इसका मार्च में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसलिए आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, जिसके मार्क्स इतने यहाँ पे बन रहे हैं। जब आंसर की होगी आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर देना। बात कर लेते हैं हेड ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे हेड ऑपरेटर के बारे में बात करें, इसमें टोटल पोस्ट 936 थी और टोटल फॉर्म जो थे 76,524। 72% स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया था। अप्रोक्स अगर माने 54,720 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को यहाँ पे दिया था। इसका जो एग्ज़ाम था वो जनवरी में हो चुका था। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस काफ़ी कम है। नॉर्मलाइजेशन अगर मिलेगा भी तो वहाँ पे 2 से 3 मार्क्स का ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ था। अगर एग्ज़ाम 4 से 5 दिन में होता है और शिफ्ट होती है 6 से 7, तब वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस होते हैं। यूपी में 4 शिफ्ट में भी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। लेकिन अगर 1 डे एग्ज़ाम है, उसी दिन हो रहा है 1 या 2 दिन, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है। 2 से 4 मार्क्स का ही नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स का आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे एवरेज क्वेश्चन जो है वो कितने बन रहे हैं स्टूडेंट के, तो हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी के लगभग सभी स्टूडेंट के 30 से 32 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैथ की बात करें, मैथ्स में 28 से 29 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। रीजनिंग की बात करें 27 से 29 क्वेश्चन। जीएस में सबसे कम क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट के करेक्ट हो रहे हैं, 17 से 21 क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 15 क्वेश्चन तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 22-23 भी क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं। तो मैथ्स के बारे में बात करें, एग्ज़ाम लेवल के बारे में कि भाई एग्ज़ाम लेवल यहाँ पे कैसा रहा, तो एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो मैथ्स में जो है 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे लेवल के थे, वो हर स्टूडेंट पे नहीं हो रहे थे। हिंदी में 2 क्वेश्चन ऐसे थे, हिंदी साहित्य से रिलेटेड थे, जो थोड़ा सा अलग टाइप के थे। यहाँ पे अगर हम बात करें रीजनिंग के 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो देखने में इजी लग रहे थे, लेकिन अगर हम उनको सोल्व करते तो हमारा आंसर हमेशा गलत मिल रहा था। 2 से 3 क्वेश्चन तो कथन निष्कर्ष से थे। जीके साइंस की बात करें तो 8 क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिनकी साइंस अच्छे लेवल की थी, वो रेलवे एग्ज़ाम में जो साइंस आती है उसके लेवल के एग्ज़ाम वहाँ पे क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनल कट ऑफ यहाँ पे कितनी रहने वाली है और आंसर की और रिजल्ट के बारे में, तो फाइनल कट ऑफ की बात करें, फाइनल कट ऑफ जनरल कैंडिडेट की 295, EWS 289, OBC 285, SC की 281 और ST की यहाँ पे 279। ये फाइनल कट ऑफ रहने वाले हैं। इससे ऊपर चांस बहुत ही मुश्किल है जाने के, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेक्शन कट ऑफ थी, 1 नंबर ऊपर जा सकती है। वैसे तो इसकी कट ऑफ ये इससे नीचे ही रहने वाली है। अगर आंसर की बात करें तो आंसर की यहाँ पे 18 फरवरी तक आंसर की आपको जारी कर दी जाएगी। और इसका जो रिज़ल्ट है, इसके रिज़ल्ट की बात करें तो इसका रिज़ल्ट जो है वो मार्च में जारी होगा। यहाँ पे मार्च में इसका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा और 15 मार्च के आसपास यहाँ पे रिज़ल्ट जारी हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे जो चांस लग रहे हैं 90% चांस है 15 मार्च तक इसका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। अगर मार्च में रिज़ल्ट नहीं आता, फिर यहाँ पे मई में ही रिज़ल्ट यहाँ पे डिक्लेयर होगा, मई 2024 में। तो आप यहाँ पे जब आंसर की आएगी तो अपने मार्क्स मिला लेना। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप रनिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं।